वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है साइंस 2 का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे जो है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इन लास्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की थ्योरी क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 6 एविडेंसेस अपने बुक में दिए हैं। पहला जो एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, दूसरा है एनाटॉमिकल एविडेंस, तीसरा जो अपने को दिया है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, चौथा है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, पांचवा जो है कनेक्टिंग लिंक है और 6 नंबर पे एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस। इन 6 एविडेंसेस को हम 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आज हमें पढ़ना है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। ओके, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एविडेंस मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। बेटा मॉर्फोलॉजिकल का मीनिंग समझता क्या आप लोगों को? एक्सटर्नल फीचर्स। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर्स। इसमें जो है एक्सटर्नल फीचर्स से अपने को मिलने वाला जो एविडेंस है वो एक्सटर्नल फीचर्स। ओके, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है उनका, प्लांट्स का, एनिमल्स का, इससे अपने को जो एविडेंस मिलेगा उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स अलग अलग देखेंगे और 2 एग्जांपल लेंगे हम लोग। इन एनिमल्स, इन एनिमल्स, एनिमल्स के आप लोगों के बुक में देखो पिक्चर्स दिए हुए हैं। देखो इसमें आप लोगों को क्या दिखेगा? वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ माउथ। इनके माउथ के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी दिखेगी आप लोगों को। पोजीशन ऑफ आईज में सिमिलरिटी दिखेगी। स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, पोजीशन ऑफ ईयर्स, इसमें सिमिलरिटी दिखेगी आप लोगों को, है कि नहीं? हाँ, तो एनिमल्स के अगर आप लोग पिक्चर्स देखते हैं तो वेरियस सिमिलरिटीज आप लोगों को दिखेगी। वेरियस सिमिलैरिटीज like various similarities like structure of mouth, माउथ का स्ट्रक्चर कैसा है कि नहीं? और फिर पोजीशन ऑफ आईज, आईज की पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ आईज। फिर नॉस्ट्रिल्स, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, आईज की भी और ईयर्स की भी देख सकते हैं आप लोग। पोजीशन ऑफ आईज एंड ईयर्स, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स का स्ट्रक्चर। इसमें आप लोगों को क्या दिखेगी? सिमिलैरिटीज दिखेगी। एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ईयर्स, और जो हेयर्स, नॉट ईयर्स, थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स, थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स, इस सब में आप लोगों को क्या दिखेगी? सिमिलैरिटीज दिखेगी। इन केस ऑफ प्लांट्स, अब प्लांट्स में देखते हैं हम लोग। इन प्लांट्स में आप लोगों को कहाँ पे सिमिलैरिटीज दिखेंगी? देखो जो प्लांट्स का लीफ का शेप होता है, लीफ वेनेशन और लीफ पिटियोल, इसमें आप लोगों को सिमिलैरिटी दिखेगी। लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पेटियोल, इनमें आप लोगों को क्या दिखेगा बेटा? सिमिलैरिटीज, है कि नहीं? एक्सेट्रा। ठीक है, और इससे अपने को क्या पता चलता है? दिस इंडिकेट दैट there are some similarities in these groups and hence it proves that their origin must be same. ये अपने को क्या इंडिकेट करता है? This indicate that there are some similarities
This indicate that there are some similarities in this group. इस ग्रुप में क्या है? सिमिलैरिटीज है इन दिस ग्रुप्स एंड हेंस इट प्रूव्स दैट, और ये क्या प्रूव कर रहा है? एंड हेंस इट प्रूव्स दैट दे हैव कॉमन ओरिजिन, दे हैव कॉमन एंसेस्टर। इससे हमें क्या पता चलता है? दे हैव कॉमन ओरिजिन प्रूव्स दैट दे हैव सेम ओरिजिन या फिर कॉमन ओरिजिन आप लोग बोल सकते हैं। उनका सबका ओरिजिन कैसा है? सेम ओरिजिन है। मस्ट बी हैव सेम एंसेस्टर, और क्या है यहाँ पे? सेम मस्ट बी हैव कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्ट्री वहां पे अपने को देखने को मिलती है। एंसेस्टर्स मतलब समझता आप लोगों को? एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज। एंसेस्टर्स का मीनिंग क्या होता है? पूर्वज। इन दिस वे, इस प्रकार से मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बहुत ही आसान सा टॉपिक था। देखो कुछ एनिमल्स में कुछ उनके एनिमल की जो माउथ की पोजीशन है, ईयर की पोजीशन है, आईज की पोजीशन है, नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर है, इसमें सिमिलैरिटीज है। प्लांट्स के केस में अगर देखते हैं तो लीफ का शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पिटियोल, इसमें सिमिलैरिटीज है। और ये सिमिलैरिटीज की वजह से अपने को क्या पता चलता है कि दे हैव सेम ओरिजिन एंड हैव कॉमन एंसेस्टर। उनको सेम ओरिजिन है और उनका कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है बेटा, अगला जो है अपना एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ये सेकेंड अपने को पढ़ना है अभी। सेकेंड एविडेंस, यहाँ पे अपना फर्स्ट एविडेंस खत्म होता है जो कि बड़ा ही आसान है। ठीक है, सेकेंड एविडेंस क्या है अपना? एनाटॉमिकल एविडेंस। सेकेंड एविडेंस एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंसेस। ओके, ये पढ़ते हैं बेटा अभी हम लोग। तो देखो ये क्या है एनाटॉमिकल एविडेंसेस? एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल फीचर्स। इसका मीनिंग क्या याद रखेंगे बेटा आप लोग? इंटरनल फीचर्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल में एक्सटर्नल फीचर्स था, एनाटॉमिकल में इंटरनल फीचर्स। देखते हैं बेटा यहाँ पे अभी द बोन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आर्म। ह्यूमन आर्म का जो बोन स्ट्रक्चर है, एक एग्जांपल लेते हैं पहले हम लोग। द बोन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आर्म, बोन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आर्म, ह्यूमन के आर्म का। सेकेंड किसका है? देखो, अ बैट, विंग्स, बुल्स लेग्स, बुल्स लेग्स, बुल का लेग, बैट के विंग्स है कि नहीं बेटा? और विंग्स, बैट विंग एंड वेल फिन्स, बुल लेग्स, बैट विंग्स, वेल फिन्स, वेल के फिन्स। इनके सबके बोन का स्ट्रक्चर आप लोग अगर देखते हैं, ठीक है, बोन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आर्म, बुल्स लेग, बैट विंग्स और वेल फिन्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। इनमें क्या दिखेगी आप लोगों को? सिमिलैरिटी दिखेगी। हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, आप लोग बुक में देख सकते हैं। आप लोगों के सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। हाँ, दे हैव डेवलप फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। इससे हमें क्या पता चलता है? दिस इंडिकेट दैट, ये अपने को क्या, इससे हमें क्या पता चलता है? दिस इंडिकेट दैट दे हैव कॉमन एंसेस्टर, सेम ओरिजिन। दे हैव सेम ओरिजिन एंड कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर है। इस प्रकार से ये इंटरनल मतलब बोन के स्ट्रक्चर से अपने को पता चला कि उनका सेम ओरिजिन है और कॉमन एंसेस्टर है।
ठीक है, ह्यूमन के आर्म का बोन देखो आप लोग, बुल्स के लेग का बोन देखो, सबके आपको यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखेगा, जॉइंट्स दिखेंगे। बैट के विंग्स हमारे फिंगर्स के जैसे, फिंगर्स की जो इंटरनल बोन्स है उसके जैसे बैट के विंग्स दिखाई देंगे आप लोगों को। वेल फिन्स में भी आप लोगों को सिमिलरिटी दिखेगी इस प्रकार से। दिस इज एनाटॉमिकल एविडेंस। और अपना थर्ड जो है वेस्टिजियल ऑर्गन का है। नेक्स्ट जो एविडेंस अपने को पढ़ना है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, थर्ड एविडेंस। आई होप आप लोगों को सेकेंड एविडेंस भी समझ में आ गया होगा। इट इज वेरी इजी। अपना थर्ड एविडेंस देखते हैं बेटा अभी हम लोग, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। थर्ड वाला वेस्टिजियल ऑर्गन्स। सबसे पहले आप लोगों को इसका मीनिंग पता होना चाहिए। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मीनिंग क्या होता है, किसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स? तो हमारे बॉडी में या फिर कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ ऐसे अंडर डेवलप डीजनरेटिंग ऑर्गन्स होते हैं, उनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जैसे कि आप लोगों को बता दो एग्जांपल, जो विजडम टीथ है, हाँ हम विजडम टीथ हमारे कुछ काम की नहीं होती है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है कि नहीं, बस बॉडी में प्रेजेंट है। कुछ ईयर मसल्स जो है, कुछ ईयर के बोन्स है जो वेस्टिजियल्स है, वो हमें यूजफुल नहीं है। ठीक है, टेल बोन अपने बॉडी में अपेंडिक्स होता है, पता है आप लोगों को, अपेंडिक्स है, कोसिक्स है, मतलब टेल बोन है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स है इस प्रकार के। चलो पढ़ते हैं वन बाय वन। वेस्टिजियल ऑर्गन का पहले मीनिंग देखते हैं। डीजनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन। डीजनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन्स। डीजनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। Degenerated or underdeveloped useless organs of organisms are called vestigial organs. इसको ही क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है बेटा, कुछ डिफिकल्ट है क्या? नॉन फंक्शनल होते हैं ये, कुछ काम के नहीं होते हैं। दे आर नॉन फंक्शनल इन सर्टन ऑर्गेनिज्म। ये सेकंड पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि दे आर नॉन फंक्शनल इन सर्टन ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म में वो नॉन फंक्शनल होते हैं, तो वो ही जो ऑर्गन्स है वो कुछ में फुल्ली फंक्शनल होते हैं। They may be functional in other organism. They may be functional in other organism. चलो इसके एग्जांपल्स देखते हैं अभी हम लोग। देखो वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब मैंने क्या कहा, डिजनरेटेड और अंडर डेवलप, यूजलेस, बिना काम के, जिनकी डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होती है, जो डीजनरेट है, जो डिकम्पोज होने के कगार पे है, ऐसे जो ऑर्गन्स है ऑर्गेनिज्म के, उनको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, दे आर नॉन फंक्शनल इन सर्टन ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म में वो नॉन फंक्शनल है, तो दे मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म, तो कुछ में वो फुल्ली फंक्शनल है। अंडरस्टैंड? चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है अपेंडिक्स। बहुत से बच्चों को भी इसका मतलब इसकी तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है अपेंडिक्स के वजह से, तो ये यूजलेस है इन ह्यूमन। इट इज, तो ये आप लोगों को याद रखना है, इट इज यूजलेस इन ह्यूमन। ह्यूमन में यूजलेस है। तो ये जो अपेंडिक्स है फुल्ली फंक्शनल इन रूमिनेंट्स। ये रूमिनेंट्स क्या होता है बेटा? रूमिनेंट्स मतलब कुछ ऐसे, रूमिनेंट्स का मीनिंग बताओ आप लोगों को। रूमिनेंट्स फॉर एग्जांपल कैटल्स जो आते हैं, सभी कैटल्स, शीप, गोट,
एक्सेट्रा। ये जो है रूमिनेंट है, सभी डोमेस्टिकल, ये रूमिनेंट्स होते हैं। रूमिनेंट्स मतलब क्या है, जो पहले तो सब खा लेते हैं, अच्छे से चबाते नहीं, बाद में वो मुंह में फिर से लाते हैं और उसको बारीक चबा देते हैं, उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स टाइप एनिमल्स, है ना। आप लोगों ने देखा होगा बफेलो, काउज, ये क्या करते हैं, पहले सब खाना खा लेते हैं, बाद में उसको चबाते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड एज रूमिनेंट्स। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया। अपेंडिक्स, यूजलेस इन ह्यूमन एंड फुल्ली फंक्शनल इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, शीप, गोट। इनमें ये काम का है और ह्यूमन बीइंग्स में ये काम का नहीं है। ठीक है बेटा, चलो ये पहला हो गया। रूमिनेंट्स का मीनिंग भी आप लोगों को मैंने बता दिया। रूमिनेंट्स मतलब कौन कौन, कैटल, शीप, गोट, ये प्रकार के एनिमल्स, इनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अगला जो है मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, ये फर्स्ट हो गया। अपना सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अपना सेकंड एग्जांपल है बेटा मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना। मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना मतलब समझता है क्या, ये अपने कान का जो बाहर आउटर ईयर जो है ना, वो एक्सटर्नल ईयर, उसको बोलते हैं ईयर पिन्ना। इसका जो इसके जो मसल्स होते हैं वो यूजलेस है इन ह्यूमन। ओके, useless for human, they are useless for human, useless for humans। ओके, और जो है यूजफुल टू अदर मैमल्स फॉर बैलेंस, ये जो है दूसरों के लिए यूजफुल फॉर मंकी, यूजफुल इन मंकीज, मंकीज में यूजफुल है, यूजफुल फॉर मंकीज, मंकीज के लिए यूजफुल है। ओके, आई होप आप लोगों को सेकेंड एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। किसके लिए, फॉर मूवमेंट, फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए। थर्ड एग्जांपल देखते हैं बेटा अभी हम लोग। अपना थर्ड एग्जांपल क्या दिया हुआ है, टेलबोन। ये जो टेलबोन है, इट इज ऑल्सो टेलबोन। ओके, इट इज ऑल्सो यूजलेस टू ह्यूमन, अपने लिए कुछ काम का नहीं है, यूजलेस फॉर ह्यूमन एंड यूजफुल फॉर अदर मैमल्स, यूजफुल फॉर अदर मैमल्स, दूसरे मैमल्स में ये यूजफुल है। ओके, ठीक है बेटा, कुछ डिफिकल्ट है क्या? चलो, और चौथा और पांचवा और दो इसके एग्जाम्पल आप लोग याद कर लो जरा। विजडम टीथ, चौथा जो एग्जाम्पल है इसका विजडम टीथ है। ये कुछ काम के नहीं होते हैं। ओके, विजडम टीथ। और अगला जो है आखिरी वाला बॉडी हेयर्स को भी वेस्टिजल माना गया है, बॉडी हेयर्स। ओके, इन दिस वे। आई होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बचे जो अपने 3 एविडेंसेस है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजिकल, कनेक्टिंग लिंक एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।